वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे राज फैमिली पर। वैसे हम जो रिएक्शन देते हैं वो राज फैमिली पर ही देते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। जैसे कि मतलब अनिक्सा रोटी बना रही थी किचन में, आंटी जी उनको सिखा रही थी रोटी बनाना। तो क्या ये गलत बात है क्या? इसमें काफी लोग कमेंट किए हुए हैं कि मतलब अप्सरा मॉम को एक नौकरानी की जरूरत थी तो वो एक नौकरानी लेकर आई है। इस वजह से अनुष्का को मतलब रखा हुआ है, अनुष्का को अपने पास रखा हुआ है, जिससे कि काम वाम करने में आसानी हो सके। तो क्या ये सही है क्या? कैसे कैसे कमेंट करते हैं लोग बाग, कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर क्या है क्या नहीं है। लोगों का काम है बोलना, वो तो बोलेंगे ही बोलेंगे क्योंकि उनको बोलना है। अब देखो, बच्चों तक को नहीं छोड़ रहे हो आप लोग, करके दिखाइए ये सारा काम कि मतलब किसी के बच्चे को रखना कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। बच्चा सही है तब भी जिम्मेदारी होती है, बच्चा गलत कर रहा है तब भी जिम्मेदारी होती है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है बच्चों को अपने पास रखना। हर कोई बच्चों को अपने पास नहीं रख सकता। हर कोई अपने बहन भाई के बच्चों को रख लेता है, भतीजियों को रख लेगा, भाभी के बच्चों को, भाई के बच्चों को रख लेगा, लेकिन कोई भी अपनी देवरानी या जेठानी के बच्चों को नहीं रखता। ये बिल्कुल हम रियल फैक्ट बोल रहे हैं कि मतलब आज का जो जनरेशन है ना, उसमें देवर देवरानी जेठानी जेठ ये सारे रिश्ते चले गए हैं। पता नहीं इन सारे रिश्तों को किसकी नजर लग गई है। और जो भी रिश्ते हैं अपने खुद के रिश्ते, आजकल अपने खुद के रिश्ते नहीं है। उन रिश्तों को पता नहीं कैसा क्या बोला जा रहा है सोशल मीडिया पर। और देखो, जो भी चीजें चल रही हैं सोशल मीडिया पर उसको देखकर हम यही कहेंगे कि मतलब सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, देखो जहाँ पर देखो अप्सरा मोम ने बहुत अच्छी अच्छी चीजें दिखाई हैं। वो अपने बेटों से ज्यादा अपने देवरानी के बच्चों को चाहती है। पर इसमें भी बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि मतलब वो अपनी देवरानी के बच्चों को प्यार नहीं करती है, उनको नौकर बना कर रखे हैं। वहां पर विराट मनीषा के पास है तो मनीषा विराट से पूरा काम कराती है। तो क्या वो छोटा बच्चा क्या काम कर लेगा? है, हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो छोटा बच्चा क्या काम कर लेगा। छोटा बच्चा काम कर सकता है? 7 साल का बच्चा है, 6 या 7 साल का बच्चा क्या काम कर सकता है किचन का? या फिर सचिन का कोई काम कर सकता है? तो कुछ लोग हैं जो मतलब इस तरीके की गंदगी फैलाए हुए हैं सोशल मीडिया पर। उनका काम ही है गंदगी फैलाना और उनको किसी चीज से मतलब नहीं है, बस गंदगी फैलाएंगे, जैसा भी हो बस गंदगी फैलाएंगे। तो अप्सरा मोम ने अगर रोटी बनाना सिखा दी तो क्या एक ताई जी या एक बड़ी मम्मी अपने बच्चे को रोटी बनाना नहीं सिखा सकती? कल के दिन उसकी शादी होगी तो सबसे पहला काम तो रोटी ही बनाना होता है। मानते हैं कि पढ़ाई बहुत जरूरी होती है, पढ़ाई के आगे कुछ भी नहीं है। अगर हम आज पढ़े लिखे होते हैं ना तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर हम पढ़े लिखे नहीं होते ना तो हमें बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ता है। इसलिए हर कोई को चाहिए कि वो अपने बच्चे को एजुकेशन दे। और फिर गांव में देखो इतना कोई माहौल नहीं था। देवरानी का माहौल कैसा है आप लोग देख सकते हो। देवरानी को अपना खुद का होश नहीं है, वो अपना खुद का ध्यान नहीं रख पाती है। उनको पता नहीं है कि आखिर वो क्या कर रही हैं क्या नहीं कर रही हैं। अगर कोई बच्चों की जिम्मेदारी लिए है तो आप लोग इतना उल्टा सीधा कमेंट, इतना उल्टा सीधा कमेंट किए हुए हो कि कुछ नहीं कह सकते। यहाँ पर देखो अप्सरा मोम सब चीजों को इग्नोर कर रही है। उनका मानना है कि देखो अच्छा काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। ये बात तो बिल्कुल रियल है कि जब हम किसी के साथ अच्छाई करते हैं ना तो अच्छा काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। और अच्छा काम हमेशा ही मतलब आपको कुछ ना कुछ देकर ही जाएगा। अगर हम किसी के साथ अच्छा करते हैं ना तो ये चीज भगवान भी देखते हैं। भगवान तो देख रहा है, कोई देखे या ना देखे। इतना तो इनकी फैमिली नहीं बोलती होगी जितना कि आप लोग बोलते हो इनके बारे में। उल्टा सीधा जो लोग अप्सरा मोम से सच में रियल में मिले हैं ना वो ही बता सकते हैं कि अप्सरा मोम किस टाइप की है और किस टाइप की नहीं है। क्योंकि देखो अप्सरा मोम को बदनाम करने की कोशिश तो सभी ने की है। हर कोई इनके पीछे पड़ा हुआ है। अब देखो मनीषा के पीछे पड़ा हुआ है। विराट को रखा कौन रखता है? उनकी भी एक प्रोफेशनल लाइफ है, वो भी एक बिजनेस कर
करती हैं, अपना बिजनेस भी देखती हैं, अपना यूट्यूब भी देखती हैं। कोई किसी के बच्चे को क्यों रखेगा? बच्चा रखना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। उसके खाने पीने का ध्यान देना, उसकी स्कूल के टाइम पर उठना बहुत बड़ी बात होती है। सारी चीजें करना हर कोई नहीं कर सकता जितना मनीषा कर रही है विराट के लिए, कि आज ये लोग पैसे से सक्षम है ना, तो बहुत कुछ सोच रहे हैं और बहुत सारे सामाजिक काम भी कर रहे हैं। सच में अच्छा लगता है कि ऐसे लोग बहुत कम देखने को मिलते हैं जो अपने भाई के बारे में इतना सोच रहे हैं। यहाँ पर देखो प्रिंस और रंजना अनुष्का और सृष्टि के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती है। रंजना सच में एक छोटी बहन की तरीके से सृष्टि से प्यार करती है, अनुष्का से प्यार करती है, और इससे ज्यादा क्या चाहिए। अगर आंटी जी ने एक दिन रोटी बनाना सिखा दी अनुष्का को, तो इस पर आप लोग इस तरीके का कमेंट करोगे हैं कि वो मतलब पढ़ाई लिखाई में तो ध्यान देना ही नहीं है। तब की आंटी जी खुद अपने वीडियो में बताई है कि हम अनुष्का से इतना बोलते हैं कि तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है, काम करने के लिए भाभी भी हैं, हम भी हैं, हम लोग सारा काम कर लेंगे, बट तुम अपना पढ़ाई पर ध्यान दो। बट होता है ना कि जब हम गाँव के माहौल से आते हैं ना, तो हमारे अंदर की जो शर्मिंदगी होती है ना, बहुत दिन बाद निकलती है। गांव और शहर के बच्चों में यही फर्क होता है। आजकल जो गांव के बच्चे होते हैं ना, वो शर्मीले टाइप के होते हैं, और जो शहर के बच्चे होते हैं ना, उनमें इतनी झिझकपन नहीं होता है। वो हर काम में एक्टिव होते हैं और उनको हर काम करना भी आता है। ऐसा नहीं है कि उनको हर काम करना नहीं आता हो। तो अनुष्का देखो अभी नहाती नहीं थी पहले, 4-4 5-5 दिन नहाती नहीं थी। सोने के उठने का कोई टाइम नहीं है, कभी 8 बजे उठ रही है, कभी 9 बजे उठ रही है, तो कभी 12 बजे उठ रही है। ये टाइमिंग होती है क्या? अपना मेंटेन अपने हाथ में होता है। अगर आप मतलब कोई आपको इतनी मेहनत वाला काम हो, अगर आप इतना काम धाम करती हो, तो समझ सकते हैं कि आप 10 बजे उठो, 11 बजे उठो, लेकिन आपको जल्दी उठना चाहिए, आपको पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। काफी बच्चे होते हैं ना जिनकी बड़ी मम्मी बड़े पापा इतने अच्छे नहीं होते, वो बच्चों को इतनी अच्छी शिक्षा नहीं देते। बट यहाँ पर जो भी चीजें हैं बहुत अच्छे से अच्छे अप्सरा मोम चाह रही हैं कि जैसे उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश की है, जैसे आज उन्होंने अपने बच्चे को इस लायक बना दिया है कि बच्चे कहीं भी जाते हैं ना तो उनका सम्मान होता है। आप पूजा को देख लीजिए, जो उनकी बेटी है सुचिता, बहुत समझदार है, उसके मैनर्स तो बहुत ही अलग है। वहां पर देखिए बेंगलोर में इनके फादर इन लॉ गए हुए हैं, तो कितने अच्छे से ध्यान दे रही है अपने फादर इन लॉ का। अर्णव गया है तो अर्णव का कितने अच्छे से ध्यान दे रही है। यहाँ पर प्रिंस देखो, प्रिंस थोड़ा पैसा थोड़ा कम कमाता है, बट प्रिंस के अंदर एक बचपना टाइप का है, छोटा है। और छोटे बच्चे होते हैं ना जो घर के, वो बहुत बचपने होते हैं, उनको मतलब हर चीज का उतना वो नहीं रहता है क्योंकि लाडले होते हैं। और यहाँ पर सचिन को देखिए कि 35 साल की एज में कितना नेम फेम सब कुछ कमाए हुए हैं, सब कुछ सब अच्छा चल रहा है। मनीषा देखो, मनीषा जब से आई है ना तब से घर की बरकत बरकत हो रही है, बहुत कुछ हो रहा है मनीषा के आने से। मनीषा सच में बहुत ही समझदार है, बहुत ही संस्कारी है। उसी प्रकार से अप्सरा मोम चाहती है कि हमारे देवरानी के बच्चों की जो जिम्मेदारी है ना, वो उनकी खुद की जिम्मेदारी है। अगर वो चाहे उनका पूरा हक बनता है, वो बच्चों को डांट भी सकती है, मार भी सकती है, क्योंकि बड़ी मम्मी माँ के समान होती है। और क्या एक माँ अपने बच्चों को नहीं मारती है? क्या अपने बच्चों को मारती है? गलत रास्ते पर बच्चे जाते हैं तो उनको सिखाती है। अगर मारेंगे नहीं बच्चों को तो वो सुधरेंगे कैसे? वो तो जिद पकड़ लेंगे, और जिद पकड़ लेंगे ना तो ये भी चीज ठीक नहीं है। बच्चों को देखो उतनी आजादी दो जितना आजादी आप अपने तक सीमित रखते हो। अगर ज्यादा छूट दी जाती है ना बच्चों को, तो बच्चे बिगड़ जाते हैं, गलत संगति में पड़ जाते हैं। और जब बच्चा एक बार गलत संगति में पड़ता है ना, तो उसको कोई भी नहीं सुधार सकता, कोई भी नहीं। यहाँ पर अंकल जी की सबसे बड़ी मेहरबानी है, अंकल जी अपने भैया के बच्चों को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनका खुद का स्कूल है, कहीं स्कूल बाहर जाने की जरूरत नहीं है। इनका खुद का स्कूल है, ये अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ा सकती है, लेकिन खुद का स्कूल है उसमें भी तो अच्छी पढ़ाई होती है। तो काफी लोग बोल रहे हैं कि पब्लिक स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाया, क्या स्कूल खराब है? क्या ये भी तो इंग्लिश मीडियम में अच्छे से अच्छी पढ़ाई होती है। सचिन प्रिंस भी यहीं से पढ़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि आंटी जी ने खुद के बच्चों को ना पढ़ाया हो अपने स्कूल में, उन्होंने खुद अपने बच्चों की देखभाल की है। 3-3 बजे से उठकर आंटी जी खाना नाश्ता सब बनाकर तैयार रखती थी कि बच्चे जग जाएंगे
जब बच्चे छोटे होते थे ना तो आंटी जी ने बहुत ज़्यादा केयरिंग की बच्चों की। तब आज बच्चे इतने बड़े हो गए हैं, इतने समझदार हो गए हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसी प्रकार की नए नए वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। और फ्रेंड्स आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि अनुष्का को इस तरीके का कमेंट क्यों किया जा रहा है। आखिर क्या बिगाड़ा है अप्सरा मॉम ने किसी का। अच्छा भी करती है तब भी लोग बोलते हैं, जब वो कुछ गलत भी करती है तब भी लोग बोलते हैं। मानते हैं गलती पर बोलना चाहिए, बट जब वो अच्छा काम कर रही है ना तो इसमें बोलने की क्या ज़रूरत है। वो तो अच्छा काम कर रही है, दूसरों की भलाई कर रही हैं, और इस भलाई का जो फल है ना उनको अवश्य ही मिलेगा। क्योंकि देखो हर चीज मतलब सह सकता है इंसान, लेकिन हर चीज को सहने की एक क्षमता होती है। इस तरीके से कोई अगर टारगेट करता है ना तो बहुत दुख होता है। और सच में अप्सरा मोम कभी कभी इतना उदास हो जाती है ना, उनकी उदासी को देखकर बहुत बुरा लगता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।